अमित शाह के बयान के बाद बोले चिराग पासवान, 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी एलजेपीआर। नालंदा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान के बाद लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी बिहार में भी लोकसभा की सभी 40 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। नालंदा में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान के बाद सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी संकेत दिए कि उनकी पार्टी भी बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। चिराग पासवान ने कहा कि हर पार्टी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है, अमित शाह भी वही कर रहे हैं। एलजेपी सुप्रीमो ने कहा कि उनकी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि वे हाल ही में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार शरीफ नालंदा गए थे और आज वो मोकामा जा रहे हैं। उनकी पार्टी स्ट्रक्चर बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में है और सभी जगहों पर अच्छा काम कर रहा है। चाचा पशुपति पारस से गठबंधन इस जीवन में तो संभवतः नहीं, ऐसा चिराग पासवान ने कहा। अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा के साथ गठबंधन के सवाल पर चिराग ने कहा कि इस जीवन में तो यह संभव नहीं है कि उनसे जुड़ेंगे। चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा खुलकर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। तीनों ही 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की आस लगा रहे थे, लेकिन अमित शाह की घोषणा के बाद इनको बड़ा झटका लगेगा। अमित शाह ने रविवार को नालंदा में रैली में दावा किया था कि भाजपा बिहार में लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव की तैयारी के अलावा चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर रामनवमी, सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य के गृह मंत्री और उनका इंटेलिजेंस कहाँ था, घरों की छतों पर पत्थर कैसे जमा किए गए और सासाराम और बिहार शरीफ के जिला प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। चिराग ने कहा कि राज्य सरकार दोनों ही जगहों पर हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। नीतीश कुमार की पार्टी इस कांड के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। अगर ऐसा है तो नेताओं को ठोस सबूत के साथ बेनकाब कर आरोपियों को गिरफ्तार करें और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए।